कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रोताओं, यह भी भागवत का एक एक विभाग आपके साथ में है, क्योंकि आपको ज़्यादा सुनने की क्षमता नहीं होती है कि भगवान के चरित्रों को सुनना बहुत कठिन होता है। और ये समझने की ज़रूरत नहीं, खाली सुनने की ज़रूरत है। अगर आप रोज़ाना बिना समझे इनके शब्द भी सुन लो तो आपके जीवन में कई प्रकार के सुख अपने आँखों ही प्राप्त होते हैं। भागवत सुनने का बड़ा महात्म्य सब लोगों ने गाया है। 18 पुराण सब लोगों ने भागवत के विषय में गाया है। तो आप लोग अभी कई प्रकार के रोज़ ही एक एक गणों के साथ में, जैसे वो आपके साथ वर्णन करते हुए परमात्मा की वो बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सविता की स्त्री पुरुषि ने अपने स्वामी से सावित्री, व्याधृति, वेदत्रयी, अग्निहोत्र, पशुयाग, सोमयाग, चातुर्मास्य और पंचमहायज्ञ इन सब संतानों को उत्पन्न किया। हे सुरवत, भग नामा वाली आदित्य की स्त्री सिद्धि ने महिमा, विभु, प्रभु ये 3 पुत्र और आशिर नामक एक उत्तम कन्या उत्पन्न की। घाता के संतान कुहू, सिनी वाली राखा, अरुणुमति ये 4 यथाक्रम से सायाम, दर्श, प्रातः और पूर्णमास नामक संतान उत्पन्न की। विधाता नामक आदित्य की स्त्री क्रिया उससे गर्भ से इन आदित्य से पुरुष नामक 5 अग्नि उत्पन्न हुए। वरुण जी की स्त्री चारशिनी जिसने भृगुजी उत्पन्न हुए, जो पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अब फिर जन्म ग्रहण किया। हे राजन, महायोगी वाल्मीकि जी वाल्मीकि से उत्पन्न हुए और वरुण जी के पुत्र थे। इस कारण वरुण जी के भृगु और वाल्मीकि जी ये दोनों ही पुत्र असाधारण थे, परंतु अगस्त्य, वशिष्ठ ये दोनों ऋषि वरुण जी के और मित्र के साधारण पुत्र हुए, क्योंकि वरुण और मित्र इन दोनों जनों ने ही उर्वशी को देख काम के वश हो उसके निकट एक घड़े में अपना वीर्य डालकर, जिसमें वो दोनों ही ऋषियों की उत्पत्ति हुई। हे राजन, मित्र नामक आदित्य के लिए हुए 7 पुत्रों के सिवाय असाधारण पुत्र भी थे, अर्थात उन्होंने अपनी स्त्री रेवती के गर्भ में उत्सर्ग, अरिष्टा और पिप्पल ये 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। हे राजन, इंदु की स्त्री पोलोमी हुई। ऐसा सुना है कि इंद्र ने उनके गर्भ में 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनका नाम जयंत, ऋषभ और मिशुड। उरुक्रम नामक पोलोमी हुई और ऐसा सुना है कि इंद्र ने उसके गर्भ में पुत्र उत्पन्न किए थे। उनके नाम जयंत, ऋषभ और म्यूस। उरुक्रम आदित्य जिन्होंने प्रथम अपनी माया से वामन रूपी बन बड़ा भारी क्रम प्रकाश किया और उनकी कीर्ति नामक स्त्री से बृहत् लोक उत्पन्न हुए। एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके पुत्र सौभाग्य इत्यादि कश्यप वंशावंतश हुए। विन महात्मा के गुण, कर्म और वीर्यादि पश्चात 8वें स्कंद में कहेंगे। और जिस प्रकार से अदिति अवतीर्ण हुई वो भी समय समय पर वर्णन करेंगे। हे कौरवेश, कश्यप की अदिति नाम स्त्री में से जो 12 आदित्य उत्पन्न है उनकी संतान का सब वृत्तांत हमने कहा। इस समय इस महात्मा की दीति नामक स्त्री से दैत्य कहकर प्रसिद्ध है, जो ये सब दायाद है, जिनके मध्य में श्रीमान महाभागवत, प्रहलाद, बलि ये भी उन विवरण हम कहते हैं। तुम सुनो। हे राजन, दीति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये दोनों जन ही दैत्य दानों लोगों के वंदनीय थे। उनका वृत्तांत 3 स्कंद में हमने कही आए हैं। हिरण्यकश्यप की स्त्री कयाधु नामक दानवी जम्ब की बेटी थी। वो 4 पुत्र उत्पन्न करती हुई उनके नाम यथा सराद, अनुराध, राध और प्रहलाद। उनकी बहन जो सिंह थी विप्रचित दानों की स्त्री हुई। वह अपने स्वामी विप्रचित दानों से राहु नामक 2 पुत्र उत्पन्न करती हुई देवता लोगों के साथ अमृतपान करने से भगवान हरि ने अपने चक्र से जिनका सिर काट लिया था, सरलाद की कृति नामक स्त्री 5 जनों को पैदा करती हुई राध की धमनी भार्या इलवला वातापिको उत्पन्न करती हुए जो अतिथि अगस्त्य जी इलवल वात्पिको 50 गए थे। जो कुछ भी हो, अनुराध दानव की भार्या सूर्या, उनके गर्भ से वास्कल और महिष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रहलाद की स्त्री दरवी उससे विरोचन जन्म ग्रहण किया और उसका पुत्र बलि हुआ।
बलि की स्त्री अशना, इनके गर्भ से राजा बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। बानासुर सबसे बड़ा हुआ, जिसका प्रताप की महापुण्य रूप है, जो कि पीछे भली भांति वर्णन करें। बलि का सबसे बड़ा पुत्र बानासुर भगवान महादेव जी की आराधना करके शिव का मुख्य गण हुआ। उनके पार्श्व में भगवान पूर्वपालक अब वर्तमान है। हे राजन, 49 पवन भी इस दिति के पुत्र है। ये सब ही पुत्रहीन हुए। देवराज इंद्र इन सब को साथ लेकर देव भाव को प्राप्त करा दिए। ये सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, दिति के गर्भ से उत्पन्न होने से मरुदगण जन्म से ही असुर भाई युक्त थे। इनमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है। वो किस प्रकार से असुर भाव परित्याग करके इंद्र से सुर भाव को प्राप्त हुए, उन्होंने श्रेष्ठ क्या कर्म किया था। हे भगवान, ये विषय जानने के लिए ये ऋषिगण हमारे सहित श्रवण करने को श्रद्धा सहित बैठे हैं। हमारे निकट इनकी यथावत व्याख्या कीजिए। सूत जी इतना वृत्तांत वर्णन करके महर्षि शौनक जी से बोले, हे सत्रायन, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने राजा के ये मिताक्षर और बहुयुक्त वचन श्रवण करके मन ही मन उनकी बड़ाई की और बोले, हे सुखदेव जी बोले, हे राजन, विष्णु की सहायता से इंद्र ने सब पुत्रों को मार डाला। तब दिति के चित्त में शोक अत्यंत प्रबल हुआ और मन ही मन ये चिंता करने लगे, दुरात्मा इंद्र केवल इंद्रियों के सुख में लगा हुआ है, जिसका हृदय अति कठिन है और उनमें दया का नाम भी नहीं है। इस क्रूर भाई ने मारने वाले पापी को नाश करके हम सब सुखी होंगे। अहो, इस समय जो प्रभु कहकर विख्यात है, उनके पीछे स्वामियों का देह मरने के पीछे 2 या 3 रहकर क्रमी विष्टा और भस्म की संज्ञा को प्राप्त हुआ है। कारण कि मृत देह का संस्कार न होने से 2-3 दिन पीछे रहकर ये कृमियुक्त या स्वान पदादि भक्षण करने से विष्टा रूप को प्राप्त होता है और दग्ध होने से केवल भस्म ही शेष अर्थात बाकी रहते हैं। उस स्वदेह की रक्षा के लिए जो पुरुष प्राणियों से द्रोह रखता है, वह कन्या स्वार्थ को जानता है कभी नहीं, क्योंकि प्राणियों के साथ वैर करने से घोर नरक होता है। जो कुछ हो इंद्र देहादिक नित्य समझकर अतिशय उद्भवचित्त हो गया। अब हमको ऐसा यत्न करना चाहिए कि जिससे उसका गर्व का हरण करने वाला पुत्र हो। इस कारण पति की प्रियाचरण करना ही इस विषय में सदुपाय है। ऐसा निश्चय करके शुश्रूषा, अनुराग, विनय, इंद्रिय दमन आदि भक्ति प्रकट करना इत्यादि उपाय से दिति जी वारंवार कश्यप जी का प्रियाचरण करने लगे। भाव की जानने वाली दिति हाव भाव सहित मन माना प्रिय भाषण, तिरछी चितवन, मंद मुस्कान से अपने पति को वश कर लेती है। हे राजन, विद्वान पुरुष मनमानी स्त्री से ऐसे ही उनके वशीभूत होते हैं। उनके पीछे वश में होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। ऐसा उनका कहना कुछ विचित्र नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रथम सब प्राणियों को संग रहित देखकर ये विचार कर स्त्री पुरुष के संसर्ग में सृष्टि के निमित्त अपनी आदि देह को स्त्री बनाया और जिसके द्वारा अनेक पुरुषों की मति हर जाती है। इसलिए यह तात दिति एकांत भाव से एकार से जब शुश्रूषा करने लगी, तब भगवान कश्यप जी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। एक दिन आनंद प्रकाश करके हंसकर दिति के प्रति प्रसन्नता के वचन कहते हुए कश्यप जी बोले, हे वामेरु, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। अब जो तुम्हारी अभिलाषा हो तुम हमसे मांगो। हे सुंदरी, पति के प्रसन्न होने पर स्त्रियों का क्या इस काल में क्या परलोक में कोई अभिलाषा अप्राप्त नहीं रहती। हे साध्वी, स्त्रियों का पति ही परम देवता है। देवताओं के प्रसन्न होने से सभी कामना पूर्ण हो जाती है। नारिन के पति देव वेद नीत यही बखाने, ब्रह्मा विष्णु महेश नारी पतिहीन जाने। हे सुंदरी, यद्यपि सर्व प्राणियों के अंतकरणवती भगवान वसुदेव जी लक्ष्मीपति अथवा परम देवता सत्य ही सत्य, तथापि पुरुष लोग अनेक प्रकार से उनके ही इंद्रादि नाम और वज्र हस्तत्व आदि रूप कल्पना करके पूजा करते हैं और वही स्त्रियों के निकट पतिरूपधारी होकर पूजे जाते हैं। हे सुमध्य में श्रेष्ठ कामा पतिव्रता स्त्रियां अनन्य भाव से पति की सेवा करती है। कारण पति ही आत्मा और पति ही ईश्वर है। हे भद्रे, हम तुम्हारे वही स्वामी हैं। तुम ही करके भक्तिभाव से पूजे गए हो। तुम्हारी कामना है वो हम पूर्ण करेंगे।
वह अस्थि स्त्रियों को महादुर्लभ है। दीति बोली, है ब्राह्मण, अनुग्रह करके यदि आप वर देने को तैयार हुए तो इंद्र को मार डालने वाला मैं ऐसा एक पुत्र चाहती हूँ, आप कृपा करके मुझको दीजिए। हे प्रभु, दुरात्मा इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर मेरे दोनों पुत्रों को मार डाला है, जिनसे मैं अपुत्रिनी हो गई हूँ। दीति के वचन सुनकर दिविज श्रेष्ठ कश्यप जी अति विमन हुए और अचता पछता कर कहने लगे कि आज हमको बड़ा भारी अधर्म उपस्थित हुआ, क्योंकि भगवत रूप इंद्र और असुर सभी मुझे एक से ही है। अहो, विषय और इंद्रियों के सुख में रत हो जाने से स्त्री रूप माया से मेरे मन को क्या अपने वश में कर लिया। निसंदेह हमको नरक में गिरना पड़ेगा। इस अबला का क्या अपराध है? ये तो अपने स्वभाव के ही पीछे चली है। मैं जो अपने स्वार्थियों को नहीं जानता, इस कारण मुझे ही धिक्कार है। किस कारण से हम जितेंद्रिय नहीं हुए? स्त्रियों का वदन शरत काल के कमल तुल्य खिला हुआ होता है। वचन इनके दोनों कानों के लिए अमृत होते, परंतु हृदय छुरी की धारा को सहोदर भाई है। इस कारण ऐसी किसी की सामर्थ्य है जो इन स्त्रियों को मन की चेष्टा जान सके, जो कि स्वार्थ की कामना से आत्मा के समान प्रिय रूप में प्रतीयमान होती है, परंतु वास्तव में उनको कोई प्रिय नहीं होता। वे अनर्थ के लिए पति पुत्र और अपने भ्राता को ही दोनों ही अनुचित है। इस विषय में इस समय उचित है पुत्र के लिए इसका वैष्णव व्रत का उपदेश करो। इसकी चित्त शुद्धि हो जाने पर इंद्र के प्रति जो क्रोध इसको उत्पन्न हुआ वो कदाचित छूट भी सकता है, और यह व्रत बहुत समय में पूरा हो सकता है। यदि कुछ भी इसमें खोट हुई तो इंद्र का मारने वाला पुत्र न उत्पन्न हो सकेगा। हे कुरुनंदन, भगवान कश्यप जी इस प्रकार चिंता करके कुछ कोपायमान के समान ही फिर अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए उसके पीछे दीति से बोले, हे भद्रे, यदि तुम 1 वर्ष तक यथाव्रत धारण कर सकोगी, तुम्हारे गर्भ से इंद्र को मारने वाला और देवताओं का बंधु एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये सुनकर दीति हर्षित हो बोली, बहुत अच्छा, मैं व्रत धारण करूंगी। उस व्रत में जो जो आवश्यक है, जो जो विषय इस व्रत में हानि देने वाले हैं, जो जो उसमें वर्जित नहीं है, वरन अभ्युत ज्ञान है, वह समस्त मुझे आप उपदेश कीजिए। कश्यप जी ने कहा कि उस व्रत को करने के किसी प्राणी की हिंसा न करे, किसी के प्रति क्रोध से शाप न दे, झूठ न बोले, नाखून न कटवाए, रोम न काटे, अमंगल मृतक का कपाल या हड्डी आदि अपवित्र वस्तु का स्पर्श न करे, नंगा हो जल में खड़े होकर स्नान न करे, किसी पर क्रोध न करे, दृष्टि के साथ में बातचीत न करे, धूला वस्त्र न पहने, एक बार धारण की हुई माला को फिर दूसरी बार न पहने, झूठा अन्न, जिस अन्न से चिटिया पड़ी उसको भी मांस मिला हुआ हो, अन्न न खाए, शूद्र का लाया हुआ अन्न हो अथवा रजस्वला छुआ अन्न हो उसको न खाए, अंजलि बांधकर जल पिए। हे सुंदरी, जिस समय घर से बाहर निकले उस समय झूठा मुख न हो, बिना कुल्ला किए हुआ मुख, संध्या के समय खुले केश, शरीर के बिना श्रृंगार किया न रखे, वाणी को जीत ले और नंगा होकर इस व्रत में घूमना न चाहिए। हे दीति, इस व्रत करने वाले शयन में 8 विषय निषिद्ध है। यथा इस व्रत में दोनों पाँव को बिना धोए अथवा अपवित्र व गीले पाँव रखकर शयन नहीं करे। उत्तर को सिर करके या पश्चिम को सिर करके भी शयन करना उचित नहीं है, और नंगा या किसी दूसरे के साथ शयन करना और दोनों संध्या मिलने के समय शयन करना, ये सब बातें वर्जित है। हे दीति, इस व्रत में जो कार्य करने होते हैं उसकी भी मैं कहता हूँ, तुम श्रवण करो। धुले हुए कपड़े पहनकर पवित्र और समस्त मंगलों को संयुक्त होकर प्रथम भोजन के पहले गो, विप्र और लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। स्वागन स्त्रियों को सुगंध माला, वस्त्र भूषण उपहार देकर पूजा करे। अपने पति की पूजा करके सेवा करे और उनके अपने काष्ठ में बैठाकर रात दिन चिंता करे। निर्विघ्न ये व्रत पूरा हो जाने पर अभिलषित पुत्री या उत्पन्न होती है। तुम यदि 1 वर्ष तक इस व्रत को धारण करो और जो किसी प्रकार से तुम्हारा ये व्रत लोप न हुआ तो तुम्हारी इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा। हे राजन, जब कश्यप जी ने कह चुके तब मनस्वी दीति जी ने इस प्रकार से ही करूंगी अत्यंत प्रसन्न होकर इस व्रत को स्वीकार किया और कश्यप जी के गर्भ धारण करती हुई और कश्यप जी ने जिस प्रकार व्रत का उपदेश किया उसको यथार्थ समझकर दीति उसका आचरण करने लगी।
अपनी सौतेली माता का यह अभिप्राय जानकर देवेंद्र इंद्र अपने स्वार्थ को विचार आश्रम में बैठे हुए दीति के समीप आए और उनके अनेक प्रकार की सेवा की। इंद्र प्रतिदिन दीति जी के लिए फल फूल मूल समिधा कुशा पत्र फूल अंकुर मली जल ये सब वस्तु समय समय पर लाने लगे। हे राजन, व्याध जिस प्रकार मृगों को धोखा देने के लिए कभी कभी स्वयं भी मृग का वेश धारण कर लेता है, वैसे ही व्रत में छिद्र पाने की कामना से इंद्र कपटी साधु का वेश धारण करके व्रत करती हुई दीति के निकट आए। यद्यपि इंद्र बड़े सावधान होकर सदा ही देखभाल करते रहे, परंतु शीघ्र उनके व्रत में छिद्र न मिल सका। तब तो इंद्र को बहुत ही चिंता हुई कि अब किस उपाय से हमारा मंगल होगा। इतने में कुभाग्य से एक दिन दीति को मोह आया कि वह संध्या समय झूठे मुख व्रत से कर्षित बिना कुल्ला किए बिना चरण धोए सो गई। योग से इंद्र इस अवसर को पाकर योग माया की सहायता से दीति के उदर में प्रवेश करते हुए दीति अचेत होकर नींद ले रही थी। उसके इस बात को न जाना, इसके पीछे इंद्र ने उदर में प्रवेश करते ही अपने हाथ में लिए हुए वज्र से दीति के गर्भ को, जिसकी प्रभा कनक के तुल्य प्रकाशमान हो रही थी, 7 खंड करके काट डाला। इसके उपरांत कट जाने पर ये गर्भ के 7 खंड रुदन करने लगे। तब इंद्र ने उनके प्रति रुदन मत करो इस प्रकार का स्नेहयुक्त वचन कहकर फिर एक एक खंड के 7 खंड कर डाले। हे राजन, जब इंद्र ने उस गर्भ के 49 खंड कर डाले, तब समस्त हाथ खंड हो जोड़कर इंद्रराज बोले, हे इंद्र से बोले, हे इंद्र, क्यों हमारी जान लेने के लिए तैयार हो? हम सब मरुदगण तुम्हारे भ्राता ही है, इस कारण हमें मत मारो। तब इंद्र बोले कि डरो मत, तुम लोगों का साथ हमारा दूसरा भाव नहीं है, तुम लोग हमारे पार्षद होंगे। हे राजन, यद्यपि इंद्र ने वज्र से काट कर दीति के गर्भ से 49 खंड कर डाला, परंतु भगवान की कृपा से वह गर्भ किसी प्रकार नष्ट नहीं हुआ। जिस प्रकार भगवान की दया से अश्वत्थामा के अस्त्र से तुम्हारा विनाश नहीं किया। हे कौरव, जो भगवान आदि पुरुष को केवल एक बार ही पूजा करता है, वो भी उनका पार्षद हो जाता है। और दीति तो प्राय 1 वर्ष तक भगवान वासुदेव की पूजा की थी। वर्ष पूर्ण होने में थोड़े ही दिन शेष अर्थात बाकी रहे, फिर भला उनके गर्भ का एक ही बार नष्ट हो जाना कैसे संभव है? भगवान के प्रसाद से वह सर्व मरुदगण अर्थात गर्भ सभी इंद्र के साथ मिलकर 50 देवता हुए। इनके पीछे कैसे संभव है? भगवान के प्रसाद से सर्व मरुदगण अर्थात सभी इंद्र के साथ इसके पीछे माता का दोष छुड़ाकर उन लोगों को सोमपान कराकर देवता बना लिया गया। जो कुछ भी हो, दीति अब तक सो ही रही थी। जब उसकी निद्रा छूटी और उठकर उसने देखा तो अनल के समान दीप्तमान इंद्र के सहित 50 कुमार खड़े थे। यद्यपि देखते ही दीति को संतोष उत्पन्न हुआ, तथापि उन्होंने कुछ ही देर पीछे इंद्र से कहा कि हे तात, हमने आदित्य लोगों को भय देने वाले पुत्र की कामना करके इस अति कठिन व्रत का आचरण किया था। अदिति के संतान का संहारकारी एक पुत्र हो, यही हमारा संकल्प था। फिर उन 50 पुत्र किस प्रकार से हुए? हे पुत्र, इस भेद को तुम कुछ जानते हो तो यथार्थ कहना, हमारे निकट झूठ न बोलना। दीति के अटपटे वचन सुनकर इंद्र जी भी कपट रहित होकर बोले कि हम तुम्हारी ये कामना जानकर भी तुम्हारे निकट आए थे। इतने दिनों से केवल छिद्र ढूंढ रहे थे, आज अवसर पाकर उदर में प्रवेश कर तुम्हारे इस गर्भ को काट डाला। हे हम, जिसकी बुद्धि स्वार्थ में ही लगी रही थी, ऐसे पुरुष बहुधा धर्म के प्रति दृष्टि नहीं दिया करते। हमने प्रथम तुम्हारे गर्भों को 7 खंड करके काट डाला, वो 7 पुत्र हुए। फिर हमने उन खंडों में से एक एक खंड में से 7 खंड किए, इसमें से उन 50 पुत्र हुए। परंतु जबकि हमने देखा कि इसमें से भी कुछ कुमार नहीं मरे, तब हमने परम आश्चर्य देखकर ऐसा निश्चय किया कि तुमने आदि पुरुष भगवान की आराधना करके अनुषांगिक सिद्धि पाई है। हे माता, जो पुरुष निराकांक्षी होकर भगवान की आराधना यत्न करता है, आराधना में आगे मोक्ष पदार्थ भी कुछ नहीं समझता है, ये अपने स्वार्थ में उत्पन्न कुशल है। इसलिए जो भगवान हरि जगत संसार में ईश्वर व आराधना किए जानने से आध्यात्म दिया करते हैं, हे विचार करने से बुद्धिमान कौन पुरुष भोग का वर मांगेगा? क्योंकि विषय भोग तो नरक में ही
प्राप्त हो जाता है। परंतु हे महत माता, मुझ मूर्ख ने जो दुर्जनता तुम्हारे साथ प्रकट की है उसको तुम क्षमा करो। ये भी बड़े भाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ मृतक होकर भी फिर जी उठा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके पीछे दिति शुद्ध भाव से प्रसन्न होकर इंद्र को अनुमति देती हुई तब देवराज इंद्र उनको बारंबार प्रणाम करके मरुदगणों के सहित सुरपुर को चले गए। हे परीक्षित, मरुदगणों का जन्म वृत्तांत कुछ तुमने पूछा था कि वर्णन क्या, अब क्या श्रवण करने की इच्छा है वो कहो, शीघ्र ही कहो, विलंब करने का समय नहीं। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे षष्ठम स्कंदे भाष्यटीकायाम 49 मरुजन्मवर्णनम नामम अष्टादश अध्यायः। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पति की आज्ञा लेकर स्त्रियां इस व्रत को जो कि कामना दाता है प्रारंभ करे। ब्राह्मण लोगों से सम्मति लेकर दंत धावन कर नहाए धोए पवित्र हो मरुदगणों को जन्म का वृत्तांत सुन फिर शुक्ल वस्त्र पहनकर श्रृंगार कर प्रातःकाल भोजन के पहले लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा करें। हे राजन, पूजन करने के समय जिस मंत्रों के द्वारा नमस्कार करता है वो हम तुमसे कहते हैं, वो श्रवण करो। भगवान आप में सब व्याप्त रहे, आपको और किसी और कोई कार्य नहीं, इसलिए आपको हम नमस्कार करते हैं। आपको किसी की चाहना नहीं है, आप पूर्ण काम हो। हे महाविभूति अर्थात लक्ष्मी जी के पति है, आप में अनिमादिक सर्व सिद्धियाँ विराजमान है, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप दया, धैर्य, तेज, सामर्थ्य, महिमा इत्यादि सर्वगुणों में यथावत सतत सेवित है, कारण से आप सदा भगवान के कहलाए जाते हैं। आपको नमस्कार है। हे राजन, इस प्रकार भगवान को नमस्कार करके फिर लक्ष्मी जी को नमस्कार करें। यथा माया माए, हे विष्णु पत्नी, तुमसे परमेश्वर समस्त निरपेक्षा तत्वादिक लक्षण वर्तमान, इसके लिए माँ भागे हमारे प्रति प्रसन्न हुई है। हे लोकनाथ, हे लोक माता, तुमको हम नमस्कार करते हैं। उनके पीछे सावधान होकर महानुभाव भगवान पुरुष को नमस्कार करते हैं। महाविभूतियाँ सहित उन महाविभूतियों पति भगवान के लिए हम पूजनोपहार देते हैं। इस मंत्र के भगवान का आह्वान करके पाद्य, अर्ध्य, स्नानीय, वसन, भूषण, उपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीपादि विविध भांति के उपहार दे। इसके पीछे अग्नि स्थापना करके उन सब उपहारों को जो बचे हुए द्रव्य रहे उनमें से अग्नि में 12 आहुतियाँ देना होम का मंत्र है। भगवान महापुरुषाय महाविभूति पति को नमस्कार स्वाहा। हे राजन, भगवान विष्णु और महामाया श्री ये दोनों देवता ही वर को देने वाले हैं। इनसे ही समस्त आशीष वचनों की उत्पत्ति होती है। लोक में यदि सर्व प्रकार से संपत्ति की अभिलाषा करे तो नित्य भक्ति भाव से इन लक्ष्मी नारायण की पूजा करे और भक्ति द्वारा नम्रचित्त होकर पृथ्वी में झुककर दंडवत प्रणाम करके पीछे 10 बार मंत्र पढ़कर स्तोत्र का पाठ करे। वह स्तोत्र यह है, हे भगवान भगवती, आप दोनों जन विश्व के विभु, जगत के परम कारक। हे भगवान, ये प्रकृति जो सूक्ष्म माया की महाकठिन शक्ति है, आप हमारे ही अधीश्वर है, इसलिए आप ही साक्षात परम पुरुष है। आप ही सर्व यज्ञ है। सब यज्ञ में यजन पूजारूप महालक्ष्मी सबको फल को भोगने वाली एक आप ही है। हे देवी लक्ष्मी जी, सत्वादि गुणों को प्रकाश और भोगने वाले, हे प्रभु, आप ही प्राणियों के आत्मा ही हो। श्री शरीर, इंद्रिया, प्राण स्वरूप हो। आप ही नाम और आप ही रूप हो। आप ही इन दोनों के प्रकाश हो। आप ही इन दोनों के आधार हो। हे भगवान, आप ही जन परमेष्टि और त्रिलोक की ओर देने वाली हो। उत्तम श्लोक आपके प्रसाद से हमको नित्य महा आशीष मिले, अर्थात हमारे मनोरथ पूर्ण सिद्ध हो। हे राजन, इस प्रकार से लक्ष्मी जी की सहित वर देने वाले लक्ष्मीपति भगवान की स्तुति करके निवेदन हुई उपहार की वस्तुओं को वहाँ से हटा ले और आचमन करके पूजा करे। इसके पीछे चित्त में भक्ति से नम्र करके फिर स्तोत्र से स्तुति करे, यज्ञ की उच्चिष्टा को सूंघे और पूजा करे। फिर व्रत ग्रहण करने वाली स्त्री अपने पति को ईश्वर समझकर उसकी प्यारी प्यारी वस्तु देकर पति की सेवा करे और पति प्रेमवान होकर स्त्री के किए हुए ऊंचे ऊंचे नीच व सब कर्मों का पालन करे।
हे राजन, इस पुण्यवन व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही जनों में एक भी कोई करे तो भी ये फल देने वाला होगा। हे राजन, स्त्री यदि व्रत करने के अयोग्य हो तो पति ही सावधान चित्त होकर इस व्रत का अनुष्ठान करे। श्री विष्णु जी का व्रत कभी नाश करने योग्य नहीं है। हे राजन, भगवान विष्णु का ये व्रत धारण करने से किसी प्रकार से संतान का वियोग नहीं रहता, अवश्य संतान होती है। इस व्रत में ब्राह्मण और सुहागन स्त्रियों का माल्य, चंदन, मिष्टान्न, गहने देकर पूजा करे। नियम धारण कर भक्ति सहित दिन रात श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे। इसके पीछे आराध्य देवता उनके निज धाम में वासार्थ विसर्जन दे। उनके आगे निवेदन किए हुए मिष्टान्न में आत्मा की शुद्धि और सर्व काम समृद्धि के लिए कुछ एक भोजन करे। इस प्रकार पूजा का अनुष्ठान 12 मास 1 वर्ष बिताकर कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी से पूर्ण मासिक ब्राह्मणादि जिमा कर इस व्रत का विसर्जन करे। कार्तिक मास से शेष दिन को उपवास करना उचित है। प्रभात होने पर आचमन इत्यादि कर प्रथम में ही समान भगवान की पूजा करके गर्म दूध में घृत मिष्टान्न मिलाकर सुबह हवन करके पाक यज्ञ के विधान से पार्वणी स्थाली पाक प्रकार से दुग्ध पक घृत सहित चरु देकर प्रति अग्नि में 12 आहुति प्रदान करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणगण प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद दे सिर चढ़ाकर उसको ग्रहण करे और भक्तिपूर्वक मस्तक नवाए, प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर फिर आप भोजन करें। उसके पीछे आचार्य को आगे कर वाणी को जितना हुआ बंधु बांधवों से स्त्री के निकट जाए, इसको वो उस बचा हुआ चरु जिसमें शतपुत्र उत्पन्न होकर सौभाग्य होता है वह दान करे। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 7वां स्कंद शुरुआत हुआ। नारद जी महाराज और युधिष्ठिर का संवाद है। नारद जी बोले कि हे निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार इत्यादि बातों के लिए परमात्मा के देह को जो मानता है वह देह प्रकृति पुरुष के अज्ञान से कल्पित है। हे पार्थिव, हिंसा, अभिमान, दंड, कठोर वचन कहना मेरा है, ये मैं हूँ, बातें जो अभिमानी संसार के जीवों में हैं, ऐसी बातें ईश्वर में कभी नहीं हो सकती है। जिस शरीर में इतनी अभिमान रखा है उसी शरीर में प्राणियों का वंश है, उसको जान पड़ता है कि मेरा वध हुआ है। परमेश्वर को नहीं होता, क्योंकि परमात्मा आप कैवल्य रूप सबका आत्मा, इसके लिए उनको देहाभिमान नहीं मारती। इसलिए वैर से, भक्ति से, भय से, प्रीति से, काम से, मुक्ति से ये 5 उपाय है। जैसे हो सके वैसे ईश्वर में मन लगाना, ये सच्चा न्यायकारी, किसी को दुर्भाव से नहीं देखता, सबको एक सा देखता है। इसी से उसका नाम समदर्शी है। चाहे प्रेम से, चाहे वैर से, चाहे काम से परमेश्वर की किसी प्रकार से भजे, परंतु परमेश्वर का शुभ गति ही देता है। वैर करने से प्राणी जैसे परमेश्वर में लीन हो जाता है, ऐसा ही भक्ति योग से परमेश्वर तन्मय नहीं हो सकता है। ऐसा हमारा निश्चित मत है। भ्रमरी जिस कीड़े को पकड़कर अपनी छिद्र के भीतर ले गई, वो कीड़ा क्रोध से और भय से भ्रमरी रूप ही हो जाता है। ऐसे ही क्रोध के भय से उन्हीं के समान भाव को जीव प्रांत हो जाता है। इसीलिए विष्णु भगवान के माया करके श्री कृष्ण अवतार धारण किया करता है। उनके वैर बांधकर पापी और पवित्र होकर मुक्त हुए। इन्हीं श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद में शिशुपालादिक से सहस्त्रों लय हो गए। इसलिए काम से, वैर से, भय से, स्नेह से ईश्वर में मन लगाए। श्री कृष्ण में मन लगाकर अपने मनुष्य उनकी गति को प्राप्त हुए। गोपी तो काम से ईश्वर को प्राप्त हुई, कंस भय से मुक्त हो गया। शिशुपाल आदि नरेश वैर करने से वृंदावन विहारी कृष्ण मुरारी में लय हो गए। संबंध विवादिक कसे यादव भगवान लोक को चले गए। स्नेह से युधिष्ठिर, अर्जुनादिक आप सब मुक्त हो गए। विभु की भक्ति से हम सब इन 5 में राजा वेन और तो कुछ भी नहीं, इसलिए वह नरक में पड़ा। इसलिए किसी प्रकार से श्री कृष्ण की बाकी बिहारी के मन लगाना चाहिए। हे पांडव, तुम्हारे फूफी का पुत्र शिशुपाल और दंत वक्र था, ये दोनों विष्णु के पार्षदों में से श्रेष्ठ थे। विप्र के शाप से ही अपने शाप से गिर पड़े। उसी के कारण हे बात विस्मित होकर बोले कि भगवान के दास तो एकांत में रहने वाले हैं, उनको शाप किसने दिया? कारण ये बात किसी प्रकार से हमारे ध्यान में नहीं आती। हरि के एकांत भक्तों का संसार में जन्म लेना, क्योंकि वैकुंठ में
व देह इंद्रिय प्राण रहित और सब अप्राकृत है, उनके शरीर माया से नहीं होता, वो माया से संबंधी कैसे है? ये वृत्तांत मुझ में समझा कर कहो। नारद जी बोले कि एक समय ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक विष्णु लोक में जाने की इच्छा त्रिलोकी भ्रमण करते वैकुंठ लोक में चले गए। ये सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को भगवान के दर्शन करने के लिए सनकादिकों को जब रोका तो उनको ये श्राप सनकादिकों ने दिया था कि तुम लोग राक्षस हो जाओ। तो पहले आदि असुर आदि माने जाते वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, बाकी रावण, कुंभकर्ण और कंस और शिशुपाल, ऐसे 3 पीढ़ियों का फिर उनको उपश्राप भी सनकादिक ऋषियों ने दिया था। यही पहले हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने जिनको मारा था वो उनकी एक कथा आती है। और समदर्शी स्वभाव को छोड़कर मायादि से निर्दयी वराह रूप धारण किया और भसते उनको ये भी वसता है। बालकों को सदृश उनका मन चंचल है। जब तक इस निर्दयी वनवासी शुक्रपुरादि गर्दन है उनमें त्रिशूल से निर्मूल कर बहुत से उनके रुधिर से अपने रुधिर प्रिय भ्राताओं को तर्पण करके तृप्त न कर लूँगा, तब तक मेरा मन व्यथावत निश्चित नहीं होगा, सब संताप और परिताप नहीं मिटेगा। जब वो महाकपटे विष्णु नष्ट हो जाएगा, जैसे वनस्पति का मूल कटने से उनकी शाखा आपसे अपनी सूख जाती, ऐसे विष्णु जिनका प्राण व देवता है आपसे आप ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनका जीवन मूल विष्णु ही है। जब तक मैं उनको मारने का उपाय न करूं तब तक तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय जिस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गए हो उसी पृथ्वी पर जाकर तब जब यज्ञ वेद पाठ व्रत दान करके बालों का वध करूंगा, क्योंकि यज्ञ रूप धर्म और ब्राह्मणों की क्रिया विष्णु का मूल और देवता ऋषि पितृ भूत धर्म इनका परायण विष्णु है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण गो वेद वर्णाश्रम धर्मों को करता और कर्मकांड हो उन देशों में आग लगा दो, सबको मार डालो, क्योंकि ये लोग मुझको कुछ नहीं समझते और विष्णु का पूजन करते, इसलिए उन सबको मारना ही उचित है। उसी समय अपने नाथ की आज्ञा सिर पर धारण कर हिरण्यकश्यप से आदर सत्कार पा प्रजा का विध्वंस करना, जिनको अत्यंत प्रियता व दानव दैत्य प्रजा का विध्वंस करने लगे। ये हिरण्यकश्यप की कथा आती कि जिनके राज्य में भगवान नारायण का नाम लेने वालों का भी वध मृत्युदंड दिया जाता था। पूर्व ग्राम रोज उद्यान क्षेत्र वाटिका आश्रम खान किंसाओं के निवास स्थल पर्वत की कंदरा उनके नीच के स्थान घोष और राजधानी इत्यादि सब में आग लगाने लगे। और कोई कोई दैत्य कुदालों से सेतु प्राकार गोपुर द्वारकों को तोड़ने लगे। कोई कोई फरसे हाथ में लेकर वृक्षों को काटने लगे। जिन वृक्षों को आज आजीविकास हो अर्थात आज जामुन कंदली नाशपाती इत्यादि कोई जलती हुई लकड़ी में हाथ में ले प्रजागणों को घरों को ठोक ठोक कर जलाने लगे। ये उसी दैत्यों का कार्य रहता है जो निष्पाप लोगों को निशाना बनाकर उनको निरंतर संघर्षों के साथ में संताप देते हैं। ये असुरों का काम होता है जो दूसरों को दुख देते हैं। ये इसी का एक मूल रूप माना जाता है। फिर शकुनी शर्बरासुर धृष्ट भूत संतापन रूप कालनाभा महानाभा हरिश्रु और उत्कच नाम असुर भातृज और उनकी माता रुषा भानुजो और अपनी माता दित्यु को समझा बुझा कर देश काल का जानने वाला सब असुरों का अधिष्ठाता ये कहने लगे। हिरण्यकश्यप बोला कि हे जननी, हे वधू, हे पुत्रो, उस बलशाली महावीर का शोक मत करो, क्योंकि जिस वीर का शत्रु के समान मरण हो जाता है वह शूर सराहना करने योग्य है। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हे सुरते, भूतों का जो इस संसार में संबंध है वो ऐसा है कि जो कर्मों द्वारा एकत्रित हो जाते, अपने कर्मों से ही बिछुड़ जाते। इस संसार में संग ऐसा है जो प्याऊ पर पानी पीने के लिए एकत्रित हो जाते और पानी पी पी कर सब अपने मार्ग चले जाते। देखो, इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ये उनके योनियों में से निवास करता है और देहादिकों के भिन्न है, इसलिए इसको किसी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि ये तो सदा शुद्ध अविनाशी अवयव सर्वगत सबका आत्मा परेरे से है, परमात्मा है। उनकी माया करके गुणों का त्याग कर सबके आत्मा के स्वरूप को धारण करता है। जैसे पुरुष जल में नौका पर बैठकर चले जाते, उसी के
नदी के तट के सब वृक्ष चलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्य गोल चक्र बांधकर घूमने तो उसको नेत्र घूमने लगते हैं, उसको ही भूमि घूमती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही गुणों की उपाधि से लिंग शरीर विचरत रहता है। इसीलिए यद्यपि आत्मा सदा शुद्ध रूप है, तो भी अज्ञानी लोगों के उनका जीवन मरण मारन बांध रखा है। हे भद्रे, आत्मा का और लिंग शरीर का संबंध नहीं है। गुणों के द्वारा मन के घूमने से अभिकर पुमान उनके समान भाव को प्राप्त होता है। ऐसे ही ईश्वर शरीर से सहित आत्मा का उलट पुलट होता है। जैसे शरीर से आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है, तो भी कहते हैं देह मैं हूँ, यह मेरी है, ये चित्त निश्चय कर लेती है। अज्ञानता है। प्रिय अप्रियपन अर्थात प्रिय वस्तु का वियोग और अप्रिय वस्तु का संयोग, यही इस कारण से ही योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य के जीवन में इसका एक बताए कि जो अप्रिय कर्म हैं, जो पतनकारी कर्म हैं, वो मनुष्य के जीवन में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मनुष्य को यह समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना चाहिए, स्वीकार्य क्या है और त्याज्य क्या है। जहाँ या स्वीकार करना और त्याग करना जब मनुष्य के संसार में समझने लगे, तो ही उसको उसके जन्म का सफलता मानी गई है। नहीं तो इंद्रियवश निरंतर नाना प्रकार की वस्तुओं में जो व्यक्ति भागता रहता है, ये उसके जीवन को पतन करवाता है। ये भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे कि उनके अनेकों प्रकार के जन्म उत्पन्न होते, उत्पन्न होना, नाश होना, अनेक प्रकार का शोक करना, अज्ञान, सोच, विचार, स्वरूपेशी चेष्टा, ये सब शरीर के अभिमान के ही विकार है। ये सब इसका अभिमान का ही पतनकारी और जन्म जन्मों का प्रसंग में उदाहरण के लिए एक पुरातन इतिहास यम का और मृतक शरीर के समीप बैठे हुए संबंधियों का ये उत्तम तुम सुनो। उसी नर देश में सुयज्ञ नामक एक प्रसिद्ध नरेश था। शत्रुओं के उसमें युद्ध में मार डाला। उसके सब संबंधियों ने चारों ओर से उसको घेर लिया और रोने पीटने लगे। उसका रत्नजड़ित कवच टूट गया था, अलंकार और माला के मोती बिखर गए थे, बाणों से हृदय उसका बिंद रहा था, रुधिर से सब शरीर डूबा पड़ा था, बाल सिर के बिखर रहे थे, आँख खुली की खुली रह गई थी, होठों को दांतों से चापने का चापता रह गया, मुख कमल धूल से उड़ने से मलिन सा हो रहा था और समर भूमि में आयुष भुजा उसकी कट गई थी। विधाता ने जब उसकी ये दुर्दशा कर दी, तब उसकी रानियां अपने पति की ये दुर्गति देख अत्यंत दुखी हो गई। रो कर कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हम मरी। फिर दोनों हाथ से छाती पीटती पीटती उनके पाँवों में जा पड़ी और उच्च स्वर में रुदन जो किया, तो स्तनों की कुमकुम धूल कर जले हुए रक्त से सदृश जो बिंदु गिरते थे, उन्हीं आंसुओं से अपने पति के चरणार बिंदों का सींच रही थी। केश और आभूषण उनके बिखर रहे थे। उनके कठिन विलापों को सुन कर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शोक उत्पन्न होता था। अरे निर्दयी विधाता, तूने हमारे स्वामी को दृष्टि से अगोचर कर दिया, जो पहले उसी नर देश के रहने वालों को जीविका देने वाले, हाय वो आज उन लोगों को शोक देने वाला हो गया। हे महीपति, तुम शरीर के सुरुदत बिना हम जीकर क्या करेंगे? इसलिए प्राणपति, जहाँ अपने जाने की इच्छा हो वही भी हमको भी अपने साथ ले चलो, वहाँ अपने चरणों की सेवा कौन करेगा? इस प्रकार सब रानियाँ मृतक पति को गोद में सिर धरे रो रो कर विलाप कर रही थी। उस संस्कार नहीं करने देती थी। इस रोया पीटे में सूर्य अस्त हो गया। तब उस राजा के सेव के समीप के बैठने वालों को रोना सुन यमराज बालक का रूप धारण कर आए और उन लोगों से कहा। यमराज बोले, हे मनुष्य, तुम सब मुझ में बहुत बड़े हो और बहुत काल से संसार में लोगों का जीवन मरण देखते आए हो। इतने पर ही भी तुम लोगों का बड़ा भारी मोह है। ये पुरुष जहाँ से आया था वहाँ चला गया। अब तुम लोगों का सोच विचार करना रुता है। तुमसे जो इन हमें बहुत अच्छे है, जो हमारे माता पिता इस बाल्य अवस्था में अकेला त्याग दिया और हम वन में मारे मारे फिर रहे, किसी बात का संदेह नहीं, और सिंह व्याघ्रादि हमें कोई खाता नहीं। हमें निश्चय है कि जिस परमेश्वर ने गर्भ में हमारी रक्षा की, वही सब ठिकाने हमारा रक्षक है, जो अविनाशी पुरुष अपनी इच्छा करके जगत को रचता है, वही रक्षा करता है, वही संसार करता है। हे स्त्रियों, अब चराचर जीवात्मा संसार उस परमात्मा का खिलौना है, इसलिए सबको मारने का जिलाने का प्रभु ही ईश्वर है।
देखो, जो मार्ग में पड़े हुए उनकी रक्षा परमात्मा करता है, उनका कोई मार नहीं सकता। और जिनकी आठों प्रहर अत्यंत रक्षा होती है, घर में ही बैठे रहते हैं, वो मर जाते, जिनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं और अनाथ है, वन में अकेले पड़े हैं, परमात्मा के ऊपर उनकी दृष्टि है, वो सदा आनंद करते हैं, जिनके घर में सब रक्षा करते हैं और परमात्मा की रक्षा नहीं, वो किसी प्रकार की भी जी नहीं सकता। इसी प्रकार जीव अपने कर्मों के अनुसार समय पाकर जन्मते हैं और मरते हैं। यद्यपि आत्मा माया से स्थिर है, परंतु तो भी माया के गुणों से संबंध नहीं रखता। जीव व बंधन से आकर नष्ट हो जाता है। यह देह अज्ञान से परमात्मा रूप दृष्टि आता है, परंतु विचार करके देखो, वह आत्मा सबसे भिन्न है। जैसे प्राणी मिट्टी के घर में रहता और वह अज्ञानी उसको अपना मानता है, परंतु वास्तव में वो घर उसके भिन्न है। ऐसे आत्मारूप अनुमान किया हुआ ये देह भी आत्मा से भिन्न है। जल से उत्पन्न हुए जल के बबूले नायु और पृथ्वी से उत्पन्न हुए घटाधिक तुल्य, स्वर्ण से उत्पन्न हुए कड़े कुंडल इत्यादि सदृश कोई समय पाकर बन जाते। जब उनका विकार नहीं रहता तो फिर कुछ कालोपरांत सब विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे जीवों को जाने, कुछ शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता है। जैसे अग्निकाष्ठ में भिन्न प्रतीत होता है, उसी में व्याप्त रहता है। जैसे पवन देह से विगत जान पड़ता है, देह से में स्थित रहता है, ऐसे आकाश सर्वगत है, परंतु किसी में आसक्त नहीं होता है। ऐसे इस आत्मा का शरीर से वास करने पर शरीराधिक जन्म मरणाधिक गुणों से आसक्त नहीं होता है। मूर्खों, यही यज्ञ सुयज्ञ तुम्हारा अधीश तुम्हारे सन्मुख जो हो रहा है, तुम शोक किसका करते हो? और तुमको ये संदेह भी, अभी तो ये बोलता था, अब सुनता था और अब नहीं बोलता है, ना बात का शोक करता है। इस बात का शोक करना तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि जो श्रोता वक्ता देह में है उसको तो तुमने देखा ही नहीं था। उसका सोच करना क्या? न तो इस देह में कोई सुनने वाला है, न कोई बोलने वाला है। हे केवल मुख्य इसमें एक महाप्राण है जो इंद्रियों के द्वारा वासना का ग्राहक आत्मा है। वो इस शरीर के से संबंध नहीं रखता। भूत, इंद्रिय, मन, लिंग, उच्च नीच देह को धारण करता है, त्यागता है। आत्मा सबको पृथक है, तो भी प्राण, इंद्रिया, मन के संबंध से छिन्न भिन्न देहों को ऐसे मानता है। मैं हूँ, मेरा है, तब भी इस क्लेश सहता है। जब इसको ज्ञात होता है तब सभी अभिमान तज निष्कलंक हो जाता है। जब तक लिंग शरीर से संग उत्पन्न आत्मा है, तब सब उसको कर्मों का बंधन और विपर्य आदि क्लेश माया योग्य बातें हैं। ये सब झूठा भाव है। गुणों में अर्थ की दृष्टि का वचन मानना और सुख दुखों को आत्मा धर्म मानना, उसी से लिप्त रहना, ये रुथा मन लगाना और इंद्रिय संबंधी जो अनित्य पदार्थ है आत्माओं में प्रतीत होते हैं, ये सब मनोरथ स्वप्न व्रत व्यर्थ है। महात्मा पुरुष आत्मा और शरीराधिक के संबंधों में अनित्य समझकर किसी की चिंता नहीं करते। जो लोग नित्य अनित्या का विचार करने वाले नित्य अनित्य का सोच नहीं करते, क्योंकि ये भवितव्यता किसी प्रकार मिट नहीं सकती। फिर शोक संताप करने का क्या प्रयोजन? इसलिए पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार उपाय न करे, क्योंकि इसका कोई उपाय ही नहीं है। शोकग्रस्त मनुष्य के चित्त शांत करने के लिए एक दृष्टांत कहते हैं। परमेश्वर का रचा हुआ पक्षियों का मारने वाला माँ भयंकर लुब्धक नाम एक व्याध था। वो जहाँ पक्षियों के फांसने के लिए चला जाता था, फैला तंदुलों का लोभ दिखाकर सदा जीवों को मारा करता था। एक दिन उसके एक कुंचिल पक्षी का जोड़ा वन में विचरता देख और उसने कुलिंजी को लुब्धों को उसी समय लुभा लिया। काल विवश होकर कुलिंजी ने उनके जाल में फंस गई। उसको फंसी देखकर वो कुलिंज अत्यंत व्याकुल हुआ और अनेक प्रकार के विलाप करने लगा। स्नेह से छुड़ाने के लिए समर्थ कृपण सभी पत्नियों को दुखित देख महाशोक करने लगा और बोला, ओहो देव, तू बड़ा निर्दयी है। ऐसी दया वाली स्त्री से मेरा वियोग करा दिया। मुझ कृपण का शोक करने वाली इस दिना से ये क्या काम निकालेगा? ऐसे कठिन दुख से मुझे ही ईश्वर अब उठा ले, क्योंकि आधे शरीर मेरा क्या प्रयोजन? इससे नियुक्त दिन दुखियों में दुख से जीवन बिताकर क्या करूँगा? देखो, अभी छोटे छोटे बच्चों का पंख तंतु भी नहीं निकले। हाय, आज ये बिना
जानने को ही गए, माता विहीन बच्चों को मैं ही रखूंगा और कौन उसका पालन करेगा। अरे मंदबुद्धि विधाता, वो कोमल पंचहीन बच्चे घोंसले में बैठे हुए अपनी माता की बाट देख रहे हैं। हमारे खाने के लिए कुछ भोजन लाती होगी, अपनी जननी का मरण सुनकर क्या करेंगे, कैसे धैर्य धरेंगे। मैं बिना प्राण प्यारी के कैसे जीऊँगा। हाय, आज मेरा सब गृहस्थ आश्रम नष्ट हो गया। इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी के वियोग से आतुर हो विलाप करता, आंखों से आंसू बहता जाल के पास गया। तब काल प्रेरित बाण से उस बधिक ने झट उसको ही मार कर गिरा दिया। हे मूर्खो, ऐसी तुम्हारी भी मृत्यु होगी। ये देह का क्या विचार करते हो। ज्ञानी बनो, इसका 100 वर्ष तक शोक करने से भी उसको नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यप को बोला कि ये बात बालक की सुन सब स्त्री पुरुष अत्यंत विस्मित हुए और सब जाति के मनुष्य को तब राज महेश्वर ने माना कि सब संबंध मिथ्या है। इतनी कथा कहकर यमराज जो अंतर्धान हो गए और सुयज्ञ के सजाई थी सब मिलाकर सब मृतक का संस्कार करने लगे। इसलिए जनिन तुम भी शोक मत करो, आत्मा सबसे परे है और अपना पराया कोई नहीं है। ये सब अज्ञानपन की भूल है। ये अपना कौन है और पराया कौन है, तुम कौन हो और दूसरा कौन है, ये सब अज्ञानता से अपने वो पराये मान रखे हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष वो ज्ञान से अज्ञान का दर्शन करते। नारद जी बोले, इस प्रकार पुत्र वधु सहित दीति दैत्यपति का ये वाक्य सुन शोक संताप को क्षण भर में त्याग अपना परमेश्वर के ध्यान में लगा दिया। ये समझा कि वही राम सब में रमता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे उसी नराख्याने कुलंजल कथा कथने दिति शोक पंचनम नामो द्वितीयो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु।